हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि रिकर्शन कैसे काम करता है। ठीक। इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली, कि बेसिक सा क्वेश्चन होगा बट फिर भी स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, राइट। सो विल डिस्कस सम ऑफ दोज, राइट। लेट्स स्टार्ट विद इट। अब शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि रिकर्शन के अंदर क्या होता है। रिकर्शन के अंदर मेन चीज़ है कि आपका बाउंड्री लेवल कि वो वहाँ कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। स्टॉपिंग कंडीशन क्या है रिकर्शन के अंदर होता है कि फंक्शन खुद ब खुद कॉल करता जाता है खुद को ही, अपने ही फंक्शन की डेफिनेशन की हेल्प से। देखिए जैसे इस एग्जांपल के अंदर अब ये फंक्शन है ABC, ये खुद ही को कॉल कर रहा है बार बार यहाँ पे, राइट। तो आपको एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है जिससे कि आप ये श्योर करते हो कि फंक्शन कहाँ जाके कॉलिंग स्टॉप करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है कि जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर से कम हो जाएगी, ज़ीरो या नेगेटिव हो जाएगी, तब ये जाके स्टॉप करेगा। इफ़ ए का मतलब क्या है कि जब तक तो इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 4 है, 5, 6, तो क्या होगा, तब तक ये खुद को कॉल करता जाएगा, यानी कि ये इफ़ ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होएगा। बट द मोमेंट इट स्टॉप्स तो आपका वो वहाँ पे रुक जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल डायरेक्टली। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेन के अंदर आपका आया ABC ऑफ 2, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब यहाँ से कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, फंक्शन की डेफिनेशन कॉल होगी विद द वैल्यू 2। तो ABC ऑफ 2 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ए की वैल्यू इस टाइम है 2। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंटफ ए। मैं साथ में ये बार बार नहीं लिख रही हूँ, ये ऑब्वियस ही बात आप समझ पाओगे। प्रिंटफ ए। तो अगर पहली बार जब आपका ए प्रिंट होगा तो वैल्यू उसकी क्या है, 2। यहाँ पे मैं साथ के साथ आउटपुट लिखती जाऊँगी ताकि आपको डाउट ना हो। अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट होगी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास, डेफिनेशन के अंदर इफ़ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। अब 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इफ़ ब्लॉक चलेगा। इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इट विल बी लीडिंग टू दिस। A-1 आपको दिया गया यहाँ पे, ये देखिए A-1 यानी कि 2-1 में डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ 1, राइट। तो ABC ऑफ 1, यहाँ पे आप दोबारा से क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अब दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है, ABC ऑफ 1। मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख रही हूँ कि आपका ए की वैल्यू यहाँ पे है 1। सबसे पहले क्या होगा, प्रिंटफ प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1, यहाँ पे आ गया 1, राइट। उसके बाद इफ़ ए, अभी क्या है, ए पॉजिटिव है या यू कैन सी ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, इफ़ ब्लॉक चलेगा। इफ़ ब्लॉक चलेगा तो दोबारा क्या होगा, ABC ऑफ A-1 कॉल होगा। A-1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 1 बिकम 0। तो ABC ऑफ 0 जब कॉल होगा तो देखते हैं क्या होगा फर्दर। ABC ऑफ 0 कॉल हो गया। सबसे पहले है प्रिंटफ ए। अब प्रिंटफ ए हो रहा है, तो ए की वैल्यू थी यहाँ पे 0, ये हो गया, ठीक। उसके बाद इफ़ A-0, अब सॉरी इफ़ ए यानी कि 0, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर। अगर आप इफ़ के एक्सप्रेशन के अंदर 0 लिखोगे, कंडीशन के अंदर 0 लिखोगे, तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। ये इफ़ की जो प्रोटोकॉल है वो बोलता है, ठीक। उसके बाद आप अगर फंक्शन के अंदर देखो, एक स्टेटमेंट अभी भी पेंडिंग है, दैट इज़ प्रिंटिंग अगेन द वैल्यू ऑफ ए। दोबारा से ए प्रिंट होगा, तो इस बार ए की वैल्यू है क्या, 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0, राइट। अब ये फंक्शन हो गया कंप्लीट। जब ये कंप्लीट हो गया तो कंट्रोल वापस कहाँ पे जाएगा, यहाँ से कंट्रोल आया था,
तो वापस यहाँ पे कंट्रोल वापस। तो अभी ABC ऑफ 0 के बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी पेंडिंग है, दैट इज़ प्रिंट एफ ऑफ A, और A की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब ये हो गया फंक्शन कंप्लीट। जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, वापस यहाँ पे। तो यहाँ से कंट्रोल आएगा बैक टू द फंक्शन जहाँ पे A की वैल्यू थी 2। यहाँ पे हम दोबारा से जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको चेक करेंगे, प्रिंट एफ ऑफ A। प्रिंट एफ A करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 2। अब ये फंक्शन भी हो गया कंप्लीट। अब कंट्रोल वापस से कहाँ, जहाँ से ये कॉल हुआ था, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए और कुछ पेंडिंग ही नहीं है, यहाँ मेन के अंदर ABC ऑफ 2 के बाद कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये रिकर्शन हो गई कंप्लीट, और ये है आपका आउटपुट, राइट। अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है, दैट इज़ द बाउंड्री कंडीशन। जब भी आप रिकर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको ध्यान क्या रखनी है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन ही आपकी रिकर्शन को स्टॉप करेगी। जब तक आप बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाओगे तो वो फंक्शन, जो भी आप फंक्शन ले रहे हो क्वेश्चन के अंदर, वो सेल्फ लूप में खुद को ही बार बार कॉल करता जाएगा अनटिल और अनलेस आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया यानी कि बाउंड्री कंडीशन मेंशन नहीं करोगे। सो कीपिंग इन माइंड, बाउंड्री कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिकर्शन। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़, इन रिकर्शन आपका जो डाटा टाइप है, सॉरी, जो डाटा स्ट्रक्चर है जो काम करता है, दैट इज़ नथिंग बट स्टैक। असल में अगर स्टैक की मदद से मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, ABC ऑफ 2 कॉल हुआ, ठीक। उसके बाद आपने ABC ऑफ 1 को कॉल करा, फिर आपने ABC ऑफ 0 को कॉल करा। जब ये कंप्लीट हुआ तो ये हो गया पॉप। उसके बाद पॉप पे क्या है, ABC ऑफ 1। ABC ऑफ 1 की लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो ये भी हो गया पॉप। उसके बाद ABC ऑफ 2 की लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो फिर ये भी हो गया पॉप। तो जब स्टैक खाली हो गया तो रिकर्शन भी क्या होगी, स्टॉप। तो रिकर्शन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन स्टैक, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हो, राइट। आपको अगर कोई और सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए तो प्लेलिस्ट मैंने सारी बना के रखी हुई है कुछ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप चेक कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई ब्लॉग, उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, comment down below, and you can share it with your friends also, and please subscribe to my channel. Thank you.